man on a mission, on a journey to spread enthusiasm and positivity. Dr. Sanjay Bayani, the motivational guru, the life skills coach, mentor for the youth. Dr. Sanjay Bayani, a man with a vision. जो भी सवाल आपके दिमाग में हो, आज के इस सेशन को आप बड़े ध्यान से सुने और एक जरूर काम आप कीजिएगा। जब भी सेशन को आप सुन रहे हो उस वक्त आपके दिमाग में जो भी चीजें अच्छी आपको लगे या आपकी आम जिंदगी में आपको जो मदद करती हो उनको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। वो आपको जिंदगी में बहुत मदद करने वाली हैं आगे आने वाली परिस्थितियों से निपटने के लिए और बहुत सारी चीजों में बदलाव लाने के लिए भी। लेकिन आप सब लोगों की तालियां चाहूंगा। हमारे बीच में है प्रोफेसर संजय बियानी सर। कैसे हैं आप सब लोग? सबको दिख रहा हूँ मैं, क्योंकि ज़िंदगी में हम सब लोगों को खुशियाँ चाहिए और मैं आपके चेहरे पे खुशियाँ देखना चाहता हूँ, क्योंकि जो पर्सन अपनी उम्र के 15-25 की उम्र में हो तो उसके चेहरे पे तो मुस्कुराहट होनी चाहिए, क्योंकि इसी उम्र में सबसे अच्छा विंबलडन खेला जाता है, सबसे अच्छी रेसलिंग की जाती है, सबसे अच्छी बॉक्सिंग की जाती है। बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि अभी क्या होने वाला है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ अपन अभी बहुत सी अच्छी एनर्जी बनाएंगे, एक ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बताएंगे और मुझे लगता है कि अभी आपको थोड़ा सा गाइडेंस भी मिल जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं बाहर से लोग जो आपको बार बार गाइड करते हैं। मुझे लगता है सब कुछ अंदर है हमारे अंदर और हम बाहर दिखे जा रहे हैं और सारी पावर्स हमारे अंदर ही है। मुझे लगता है कि जितना आप अपने आप को जानते हैं ना, उतना बाहर का कोई भी व्यक्ति आपको नहीं जानता। तो मैं सबसे पहले तो ये उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग आज के इस मोमेंट को पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे, आप खुशी जाहिर करेंगे और अभी जब पूरी तरह से हम इंटीग्रेट होंगे, एक होंगे और एक बार ताली बजाइए। जगह अब जाओ, कभी जगह नहीं आप लोग। मैं आपके बीच में आकर देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितनी खुशी है, क्योंकि ये ज़िंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। कुछ लोग को अंदर से आवाज़ आती है वाह मज़ा आ गया, और कुछ लोग के अंदर से आवाज़ आती है मर गया, बर्बाद हो गया, नहीं होने वाला, मुश्किल है, बहुत दुखी हूँ। लेकिन अगर आप बोलो वाह भाई वाह मज़ा आ गया, देखो वास्तव में मज़ा आता है, क्योंकि हर चीज़ देखने लायक है, हर चीज़ अद्भुत है। और हमने बनाया क्या है? हमने ये कैमरे बना दिए, लेकिन सबसे अच्छी मशीन तो बन चुकी है, वो तो बनाई जा चुकी है, वो तो आपके चारों तरफ घूम रही है। आप पेड़ को देखो, उसके अंदर डीएनए और उसके अंदर क्या, वो कैसे बढ़ता है, कैसे उसमें ग्रीन पत्ते आते हैं, अभी बारिश आएगी और कैसे वो आगे बढ़ेगा। आप छोटी छोटी बर्ड्स को देखिए, कैसे एग से बर्ड्स निकल रही है और कैसे अपने आप सेल्फ सस्टेन मशीन चल रही है। चारों तरफ चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन हम तो अनजान हैं। हमें तो बस अपनी पड़ी है कि मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। कितना अच्छा हो कि हम सब लोग ये सब चीज़ छोड़कर देखे हैं और हम सब लोग बोले मे आई हेल्प यू प्लीज़। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जो है आज कुछ ना कुछ ऐसे आइडिया लेकर जाएं जिसके बाद में आपको मज़ा आए। किसी को चिढ़ाना होना तो ऐसे नहीं चिढ़ाते, फिर ऐसे चिढ़ाते हो। ये फायर है, फायर। आपको पूरी नेचर में 5 एलिमेंट से बने हो और ये जो है फायर है। तो आग जो है यहाँ से कैच होती है और उसके बाद में जब आपको कोई बात कहनी होती है तो आपकी ये अंगुली सीधी खड़ी होती है। कृष्णा को आपने देखा होगा, जब वो कुरुक्षेत्र में खड़े हैं तो अंगुली यूँ जाती है, यूँ अंगुली नहीं जाती ऊपर, ये एयर को रिप्रेजेंट करती है। और आपको जब वॉशरूम जाना होता है ना तो आप यूँ नहीं कहते, फिर आप यूँ कहते, ये वाटर को रिप्रेजेंट करती है। समझ में आया? सबसे ऊपर जो सबसे बड़ी वो स्काई को रिप्रेजेंट करती है ना। और आपके ये जो छोटी अंगुली इसके पास, अगर ये वाटर है तो इसके पास अर्थ, वाटर, अर्थ, स्काई, फायर और एयर, पांचों तत्व आपके पास है। और आप इतने कंजूस, उसको बजाने में आप लोग को आता है। मस्ती से बजाया करो ताकि जब जग जाए, और जब घर जाओ ना तो आज ताली बजाते हुए जाना, वाह माँ वाह मज़ा आ गया। देख रहे ये जग जाता है, पूरा एंटीना खुल जाते हैं, बहुत मज़ा आता है। लेकिन हम किसी की अप्रिसिएट नहीं करते, इसलिए कोई हमारी भी नहीं करता, क्योंकि न्यूटन लॉ समझ ही नहीं आया। एवरी एक्शन विल गिव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। पर हमारे को एक्शन करना कहाँ आया? हम एक्शन तो करते ही नहीं। हम तो किसी से खुश भी नहीं होते, किसी को कुछ देते भी नहीं,
देने वाला कहाँ है भाव? कहाँ हमारे चेहरे पर? कभी सेल्फी खींचो, कोई रैंडमली फोटो खींचे, आप खुद नहीं लो, ये फोटो नहीं लूंगा, आपको जबरदस्ती दे तो भी नहीं लो आप फोटो, क्योंकि आई इतनी खराब है। इसलिए चलाइए, अपने आप को अमीर बनते। और एक बार और ताली अच्छे वापस बजाइए सर, ताली बजाइए तो बेकारी अमीर बनते। ये कंप्लीट कर देते इसको, थोड़ा साउंड और बढ़ा दीजिए। मैं अब आपको एक ऐसे किरदार बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको सबका सार बता रहा हूँ पूरी पढ़ाई का। कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हमें कितने बुरे लगते हैं वो डॉक्टर जो कभी मुस्कुराते ही नहीं है। आइए मैं एक ऐसे आपको वीडियो बताता हूँ, उसके बाद में हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि पढ़ाई कुछ भी करे, पर आप सब लोगों का सोचना समझना बेहतर होना चाहिए और आप सब लोगों की पर्सनैलिटी अच्छी बननी चाहिए। उसके बाद में फिर आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप डॉक्टर बन जाए पर अच्छे इंसान ना बने, बेकार है। आपके घर वाले आपसे दुखी रहेंगे, बाहर तो सभी रहेंगे ही रहेंगे। आप अच्छे टीचर बन जाइए, आप टीचर्स बन जाइए, लेकिन अगर आप अच्छे इंसान नहीं बने तो आप उस टीचर को कोई पसंद नहीं करेगा, वो खुद भी परेशान रहेगा और उसके आसपास के लोग भी उससे परेशान रहेंगे। इसलिए आइए पहले एक बार हम देखें, एक इंसान जिसे रिजेक्ट किया जाता है, एक इंसान जिसे 300 रुपए की नौकरी दी जाती है बड़ी मुश्किल से, एक इंसान जिसे आकाशवाणी से ये कह के निकाला जाता है कि तुम्हारी आवाज़ में दम नहीं है, एक ऐसा इंसान जिसको मेरिन ड्राइव पे रात को सोने को नहीं मिलता और उसे रेलवे स्टेशन पे ही सोना पड़ता और रात गुजारनी पड़ती है। आइए मैं एक बार मिलाता हूँ ताकि हम वो असली बात समझ सके, जो बुनियादी बात है, जिससे वास्तव में हम शिक्षित होते हैं, जिससे वास्तव में हम जिंदगी का फलसफा सीखते हैं। दिन की पढ़ाई से आप 60 नंबर ला सकते हैं, और आप लोगों ने कहीं ना कई बार अपनी लाइफ में इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा। आपने नहीं किया तो आपके दोस्त ने किया होगा। एक हमारी पूरी बॉडी में 50 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। कितने बच्चे बताएंगे 1 ट्रिलियन? क्योंकि आप सब लोग मेरिटोरियस है, आप में से किसी के 70, किसी के 80, किसी के 90% नंबर है, पर आपको आपका परिचय नहीं पता कि आप कौन है। आखिर में आपका परिचय आपको आज देना चाह रहा हूं मैं। अगर वेदों में यह लिखा है कि अहम ब्रह्मास्मि, तो वास्तव में हम परब्रह्म हैं और हमारे अंदर अद्भुत कैपेसिटी है। आप सब लोग अपनी कैपेसिटी का मैं दावे के साथ कह सकता हूं 1 और 2 और 3% मैक्सिमम हम इस्तेमाल कर पाए। आप बोलेंगे कैसे? हाउ इट इज? कैसे ये बात बोल रहे हैं आप? मैं ये बात ऐसे बोल रहा हूं क्योंकि आपको पता नहीं कि आपकी कैपेसिटी क्या है। आप ये तो पता है कि आपने क्या किया, पर आपकी कैपेसिटी बताने आया हूं मैं आपको। कुछ लोग तो सोच रहे हैं, आ रही है मेरी आवाज? भाई सोना मना, एक बार ताली बजा लीजिए वापस। 400 ट्रिलियन जीबी हम सब लोगों की जबरदस्त मेमोरी पावर है, और हर एक सेल की बात करें तो हर सेल में लगभग 30 ट्रिलियन डीएनए होते हैं। हर एक सेल के अंदर जो हमारे पास इतने सेल है, इस हर सेल के अंदर 30 ट्रिलियन डीएनए होते हैं लगभग। साइंस बहुत आगे बढ़ गई है, अब काउंट कर लिए गए और लगभग हम अंदाज लगा लिए हैं। तो देखिए कितनी जबरदस्त। और हर सेल से आप सैकड़ों इंसान वापस तैयार कर सकते हैं, उस डीएनए को उठाकर आप उससे बहुत से। तो इसलिए आप लोगों को अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए। ईश्वर कमाल है यार, तूने मुझे कछुआ, केकड़ा, मगरमच्छ नहीं बनाया, इंसान बनाया, और इतनी जबरदस्त मेमोरी पावर और इतनी जबरदस्त कैपेसिटी दी है। ईश्वर तुझसे ग्रेट हो। और उस जमाने में लाके पैदा कर दिया जिसमें यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, सारी इंफॉर्मेशन जो पढ़ना चाहो मिलता रहे बाबा। आज इस आप चाहो अपना रेडियो बनाना तो आप अपना रेडियो बना सकते हो और यहाँ बैठे बैठे पूरी दुनिया को सुना सकते हो। किस जमाने में आप पैदा हुए, आपको गर्व होना चाहिए इस बात का कि अगर आज 100 साल पैदा होते और आज पैदा हुए, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। और अगर आप सोए रहे और आपने अपने आप को समझा ही नहीं, और अगर आप दुखी रहे तो बेकार है, फिर इससे बड़ा भाग्य फिर मिलेगा नहीं कभी। इसलिए अब हमारे को अपने करियर और अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए कि हमें बनना क्या चाहिए। आइए पहले एक बार मैं आपको वो मस्ती दिखाता हूँ जिसमें एक एक्टर बहुत सैड रहता है, एक रोज अपने पिताजी के पास जाता है और बोलता है, पिताजी बहुत समस्याएं हैं, बहुत संघर्ष है, नौकरी मिलती नहीं है, लोग नौकरियां देते नहीं है मुझे। और गुस्से में आकर एक बार ऐसे भी बोल देता है कि पिताजी आपने मुझे पैदा ही क्यों किया। और तब पिताजी उसको जवाब देते, क्योंकि जब तक जिंदगी है ना, संघर्ष तो रहेगा बेटा, और ये संघर्ष है ना तभी तक तू सीखेगा। और जिस रोज लाइफ में कोई संघर्ष नहीं होगा, कुछ सीखेगा भी नहीं बेटा, और जिंदगी बेकार हो जाएगी। और ये थे
हरिवंश राय बच्चन, आई भी नहीं, पर मैं चाहता हूँ कि आप में से बहुत से बच्चे आज से कुछ बड़ा सोचना सीखे। कुछ बच्चे खड़े हो और बोले कि साहब मुझे नौकरी करनी नहीं, मुझे नौकरी लेने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनना है। क्योंकि आपके पास हमेशा दो ऑप्शन रहेंगे, आप मांग भी सकते हैं नौकरियां और नौकरियां दे भी सकते हैं, लेकिन जब आप अपने काम को एंजॉय कर रहे होते हैं तो वो काम बहुत बेहतर हो रहा होता है आपके अंदर, क्योंकि इस उम्र के अंदर आप सबसे अच्छा विजुअलाइजेशन करते हैं। आपकी ताकत, असली ताकत आपकी अपनी विल पावर है। आपके अंदर कितने बड़े सपने पल रहे हैं, आपने अपने बारे में कितनी बड़ी इमेज बना रखी है, क्योंकि आप अक्सर वही होते हैं जो आप अपने आप को समझ लेते हैं। अगर आप शेर हैं या बहुत इंटेलिजेंट है या बहुत अच्छे नंबर लाते रहे हमेशा, लेकिन आप अपने आप को बिल्ली समझते हैं तो अंदर से आवाज आएगी म्याऊं। लेकिन अगर आप बिल्ली भी है और अपने आप को कुछ बड़ा समझते हैं और आप अपने आप को शेर समझते हैं तो आप शेर ही है, क्योंकि आप अक्सर वही होते हैं जो आप अपने आप के बारे में समझते हैं। आपने अपने आप को क्या समझ रखा है? क्या आप अपने आप को ग्रेस देते हैं? क्या आपने अपनी इज्जत कर रखी है? क्या आपकी कीमत है आपकी नज़रों में? और क्या आपके पास ड्रीम है? उसी से आपकी हैसियत तय होगी कि आप आगे क्या बनने वाले हैं। तो मेरा सबसे पहला मैसेज ये है जो मैं देना चाहता हूँ कि आप अपने करियर का जब भी चयन करें तो आप इस बात पे ज़रूर फोकस करें कि आप ज़रूर वही काम करें जिसमें आपको मज़ा आता है, क्योंकि वहीं सक्सेस मिलने वाली है, क्योंकि वहीं एनर्जी जाने वाली है, और जहाँ एनर्जी जाती है वहीं से रिजल्ट आता है। क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो वर्ड्स वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, और वो वाइब्रेशन एनर्जी को क्रिएट कर देती है, और एनर्जी की वजह से ही मैटर्स आते हैं हमारे आसपास। कभी भी मैटर से एनर्जी नहीं बनी, एनर्जी से ही मैटर बनता है। तो अगर आपके पास पॉजिटिव एनर्जी है और आप लगातार काम कर सकते हैं और आपकी आंखों में बड़े ड्रीम्स हैं, तो निश्चित रूप से शुरू में सफलता भी मिल सकती है। यहाँ तो कोई भी ऐसा एक्टर या कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन नहीं रहा जिसको सफलता पहले ही दिन मिल गई हो, और जिसने पहले दिन ही सफलता मिल गई फिर तो वो सस्टेन ही नहीं कर पाता। अगर आप चाहते हैं कि आप बड़ी सफलता हासिल करें तो आपको बड़े बड़े चैलेंज लाने पड़ेंगे लाइफ में और वेलकम करना पड़ेगा। चाहे डॉक्टर बनने में बहुत बड़ी सफलता हो जाती है या आईएएस बनने में बहुत सफलता हो जाती है। मैं बहुत से उन आईएएस को जानता हूं जो बहुत स्ट्रेस में जीवन गुजार रहे हैं। आपको सब कुछ मिल जाए लेकिन अगर आपको स्ट्रेस मिल जाए तो आप बहुत खराब हो जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी लाइफ में हैप्पीनेस की कदर करें और अपने मनपसंद जो करियर है उसका चुनाव करें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी बने तो पर्सनैलिटी कभी बाहर से नहीं होती, वो कभी आपके स्किन में नहीं है, हेयर में नहीं है, आपकी ड्रेसिंग सेंस में नहीं है, वो तो आपके अंदर अपने फील है। और असल में हमारे साथ वही होता है जो हमें लगता है, जिसका विश्वास होता है वो नहीं होता हमारे को। अगर आप सबका एवरीडे सबकी क्रिटिसाइज करते हैं, बैठ के सबकी आलोचनाएं करते रहते हैं, सबसे जेलस करते रहते हैं, सबको गुस्सा करते रहते हैं, तो आपके साथ भी वही होने वाला है। तो फिर हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे को फील गुड हो, क्योंकि जो अंदर से फील होगा वैसे ही हमारे साथ बाहर होने वाला है। एम आई राइट और रॉन्ग? सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? तो सर फिर क्या करें, क्या चीज देना चाहिए हमको? तो मेरा कहना है कि आपको सबसे पहले एक शब्द है जिसके बीज अपनी लाइफ में बोने चाहिए। उसके बाद आपकी लाइफ बहुत अच्छी बनेगी, आपके इमोशंस अच्छे आएंगे। आप सब अभी तक आपके जितने भी माइंड देख रहे हो ये सब लॉजिकल बने हुए, आप लॉजिक से बात करते हैं, जबकि जितनी भी फिल्म एक्टर्स हैं और एक्ट्रेस है ये लॉजिक से नहीं, ये इलॉजिकल ज्यादा है और इमोशन से अपने काम करते हैं। क्योंकि आज आप यहाँ चल कर आए हैं तो आपकी बॉडी थी, लेकिन इस बॉडी के पीछे एक इमोशंस लगा है, उस इमोशन ने आपको एक्टिवेट किया और उस इमोशन के कारण आप यहाँ आकर बैठे। आज सुबह क्रिमिनोलॉजी पढ़ रहा था, तो क्राइम इज आर्ट्स और साइंस, तो पता चला क्राइम इज ए साइंस। कोई क्राइम ऐसे ही नहीं करता, उसके पीछे कंप्लीट रीजंस है। हाँ, आपकी अगर साइंस अभी डेवलप नहीं हो पाई तो यू डोंट नो, पर हर चीज का एक कारण है। क्राइम भी किसी कारण से हुआ है, लॉजिक है उसके पीछे भी, इलॉजिकल नहीं है दुनिया, सब लॉजिक से बनी है। तो एक खास बात जो दूसरी बात है, एक तो मैंने बताया करियर सिलेक्शन के में का तरीका बताया, दूसरी मैं खास बात जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि एक बीज आपको अपनी लाइफ में बो देना चाहिए। और ये शब्द जो बहुत ही पावरफुल है,
जो इमोशन और भावनात्मक रूप से आपके अंदर से आना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ही भाग्यशाली है। मैंने भी आपको बताया, आपको पता नहीं आप कितने भाग्यशाली हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको आपका परिचय बताया, क्योंकि आप तो अपने आप को फिजिकल बॉडी समझते हैं, तो मैंने तो फिजिकल बॉडी का भी परिचय दिया कि आपकी फिजिकल बॉडी भी कितनी पावरफुल है और उसकी मेमोरी पावर कितनी है और उससे क्या क्या किया जा सकता है। सर मैंने ना अभी एसएससी का एक एग्ज़ाम क्लियर करा था और अभी मैं बीएड भी कर रहा हूँ सेकेंड ईयर में, और मेरा ये सपना है कि मेरे को आईएएस का बनना है एग्ज़ाम। लेकिन घर वाले सब बोलते हैं कि भाई सेकंड ग्रेड की वैकेंसी निकल रही है तो उसकी तैयारी करो अच्छे से, तो वो अच्छा है, फिर उसके बाद में ठीक रहेगा। तो इस समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या करूँ। क्योंकि हमने क्या किया, हम कोई ओहदा चाहते हैं, कोई पोजीशन चाहते हैं, सिक्योर हो जाना चाहते हैं, तो हम चारों तरफ हाथ फैला रहे हैं, इधर भी चल जाए, ये टीचर बन जाऊं, नहीं तो ये बन जाऊं, नहीं तो ये बन जाऊं। लोगों ने टीचरिंग को तो सबसे घटिया समझ रखा है, जिससे कुछ नहीं होता वो बोलते मैं टीचर बन जाता हूँ, और वही उन सबको पढ़ाते रहते हैं, वही आईएएस बनाते रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले ये देखिए कि आपको किस चीज़ में मज़ा आता है। अगर आपको टीचिंग में मज़ा आता है तो आपको टीचिंग को एंजॉय करना चाहिए। आपको एडमिनिस्ट्रेशन में मज़ा आता है तब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में जाना चाहिए। तो आपको कोई ओहदा या कोई पोजीशन के लिए का नहीं, आप अपने 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 इंटरेस्ट के लिए काम करें। आप खुद फैसला करें कि आपको किस चीज़, आप किसके लिए बने हुए हैं। पर कुछ टीचर्स, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नर्स सेवा करना देना चाहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं कितना पैसा मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, और वो हर पल इंटरेस्ट से एंजॉय करते हैं। वे उस फोटोग्राफर से मिला, मुझे मजा आया, उसको कोई बहुत तनख्वाह थोड़ी ना मिलती है, पर वो बहुत खुश था क्योंकि उसे अपना मनपसंद काम मिल गया था, फोटोग्राफी। वो उस फोटोग्राफी को एंजॉय कर रहा है, और इसी वजह से मुझे लगता है इतने बड़े बड़े अखबार आए, पर अजमेर में तो दैनिक नवज्योति को हिला नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पैशनेट लोग हैं, एक पैशनेट एम्प्लॉयर है जो अपनी पूरी टीम को एक साथ लेकर चलता है, और खुश नसीब लोग वहाँ पर है जो खुश रहते हैं, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ता है। इसलिए थोड़ा ये सेलेक्ट करो यार कि आपको किसके क्या बनना है, और उसके लिए आप 4 जगह बार विजिट करो, किसी आईएएस से भी मिलो, और फिर जो भी करो वो पूरी मन से और एक ही चीज़ पे फोकस करते हुए आगे बढ़ो, बजाय ये कि लोग क्या चाहते हैं, आपके फादर, आपके मदर, आपके पेरेंट्स, ये देखिए कि आप किस में सुकून और किस में हैप्पीनेस फील करते हैं। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं मैनेजर हूँ, एमबीए हूँ, मैंने साइकोलॉजी में मास्टर किया है, मैं एडवोकेट लॉयर, मैंने एलएलबी भी किया है ना। पर मेरे को पढ़ाने में मज़ा आता है, तो मैं ये सब करता हूँ ताकि लोग ये ना कह सके कि आप आउटडेटेड है। आई एम ए टीचर एंड आई एम पैशनेट टीचर, तो मुझे इसी में मज़ा आता है। मैंने ये फोकस करके यहाँ नहीं लिया, यहाँ मैं खर्चा करके आया हूँ, यहाँ मैंने इन्वेस्ट किया है, यहाँ पे हमारी पूरी टीम लगी रही। पर मेरे को ऐसा लगा कि मैं टीचर होने के नाते मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने नॉलेज, मेरे एक्सपीरियंस को आपके साथ आकर शेयर करूं, और मुझे उसमें मज़ा आ रहा है। आप पाने की कोशिश कर रहे हो, मेरे को देने में मज़ा आ रहा है, मुझे खर्च करने में मज़ा आ रहा है। मैं मांगने आया नहीं हूँ, क्योंकि मुझे न्यूटन लॉ समझ आ गया है, एक्शन विल गिव रिएक्शन। अगर आप इस अर्थ के ऊपर कुछ करते हैं तो आपके पास बहुत कुछ, ये अर्थ भी आपका केयर करती है, ये पूरी नेचर, ये पूरा ब्रह्मांड आपका केयर करता है। आप बड़े चतुर हो गए, हम सब लोग लेने देने में लग गए, लेकिन आप वास्तव में जिस चीज़ को पैशनेट होते हैं उसके बारे में वास्तव में आप कंट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए आपको अपना फैसला खुद ही करना है, और आपको तय करना है कि मैं किस चीज़ में खुश रह सकूँगा। पैसे आपको खुशी नहीं दे सकते, पैसे आपको बहुत देर तक हैप्पी नहीं रख सकते, कुछ देर ही हैप्पी रखेंगे, पर आपका इंटरेस्ट ही आपको आगे हैप्पी रखेगा। योर नेम? राजेंद्र सिंह। हाँ, राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह। सबके दिमाग में बहुत से सवाल है, थोड़े ही नहीं, बहुत से सवाल है। मैं चाहता हूँ तो आप पूछो। योर फादर इज़ योर टीचर, योर मदर इज़ योर टीचर। आप उनसे सवाल पूछिए ताकि आप सुलझे और आप मैच्योर और जल्दी हो सके। गुड इवनिंग सर। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे कुछ करियर्स होते हैं उनमें जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, या 25-30 के बाद उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जॉब में सिक्योरिटी नहीं होती, प्राइवेट जॉब में बड़ा डर लगता है। देखिए, आदमी तभी तक अनसिक्योर है जब तक वो अपने काम को एंजॉय नहीं कर रहा। जब आपको किसी चीज़ में एक्सपर्टाइज है और मज़ा आता है तो आप बहुत डिमांडिंग है, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। तो आपको बजाय इस चीज़ को फोकस करने के कि वहाँ पे सेफ्टी है या नहीं है, हर वो आदमी सेफ है जो कॉम्पिटेंट है, तो आप अपनी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाने पे ध्यान दीजिए। सक्सेस अपने आप आपके पीछे आएगी। पर अगर आपने सिर्फ सक्सेस के पीछे ही भागते रहे या आप किसी करियर के पीछे ही भागते रहे तो आपको बाद में पता चल जाएगा यहाँ कोई मज़ा नहीं आया। सो एंजॉय। सर जैसे मुझे ट्रैवलिंग में थोड़ा दिलचस्पी है, लेकिन उसके मुझे समझ नहीं आता कि उसके लिए आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सब लोग बोलते हैं कि पहले तुम्हारे पास पैसा है तो फिर तुम अपने पैसों से घूमो। तो मैं चाहता हूँ कि घूमने के लिए मुझे पैसा मिले। टूरिज्म में एक बहुत अच्छा करियर प्रोस्पेक्टिव है टूरिज्म, लेकिन टूरिज्म के लिए इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। प्रकृति से प्रेम,
पूरे भारत की इतिहास, राजस्थान का इतिहास, उसका नॉलेज। क्योंकि जब आप किसी को टूर कराना चाहते हो तो आपको पता है पुष्कर और अजमेर का क्या इतिहास है, और पृथ्वीराज चौहान कितने साल पुरानी घटना है, पता है आपको? कुछ लोग कहते हैं मैं तो अमिताभ बच्चन बनना चाहता हूँ। मुझे हंसी आती है। कभी कभी स्कूल के छोटे से स्टेज के ऊपर छोटा सा एक्ट किया था बेटा? नहीं, वो तो नहीं किया था। एक बार किया था तो 2 लोगों ने ताली भी बजाई थी, ये तो नहीं बजाई थी। फिर काहे का अमिताभ बच्चन कैसे बनोगे? अरे कुछ परफॉर्मर बनो। अगर आप कहते हो मेरे को घूमने में मजा आता है, तो घूमने में मजा आता है इसका मतलब प्रकृति से मोहब्बत तो होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको और अभी टेस्ट करना चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि आपका वास्तव में क्या इंटरेस्ट है। अगर आपका वास्तव में इंटरेस्ट हो ट्रैवलिंग में, तो आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी होनी चाहिए जो मुझे ना हो, क्योंकि ये मेरा नहीं, ये आपका इंटरेस्ट है। और जिसका जो इंटरेस्ट हो उसमें वो उससे आगे होना चाहिए एक सामान्य आदमी से।